सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शाम को जैसे कि एक नोटिफिकेशन आता है जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि बीएलडब्ल्यू यानी कि पंचायत सेक्रेटरी जो पोस्ट थी, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस था वो आउट हो चुका। क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का? देखिए, हमने जो चीज़ें वहाँ पे प्रेडिक्ट की थी कि चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं आपसे, तो वो ही चीज़ें आपको सिलेबस में देखने को मिल रही हैं। तो जो चीज़ें हमने बोली थी वही आपको देखने को मिली। मैं आपको एक चीज़ की यहाँ पे चेंजेस हुई है, जो कि क्वेश्चन पेपर आपका 120 मार्क्स का नहीं है, जो कि अब आपका 100 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हो कि 2 हावर्स का ये पेपर होगा, और इसमें आपका क्या क्या कंपोनेंट है ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे सिलेबस पे, थोड़ी नज़र लगाएंगे, क्योंकि जो मैंने पहले आपको वीडियो दी थी उसमें मैं थोड़ा बाहर था, तो इसलिए मुझे पता चला कि इसका सिलेबस आउट हो चुका है। तो मैंने थोड़ा बाहर जाके ये वीडियो को शूट किया और आप तक ये वीडियो पहुंचाई सिलेबस की। तो इस वीडियो में हम आराम से चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में मेंशन है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपने जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा होगा, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी है कि इनका जो जेएनके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ एडवर्टाइज अ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट पंचायत सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्टें होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मुझे यही पढ़ के ऐसा बस यही लग रहा है कि ऐसे पंचायत काउंटेस्टेंट के टाइम पे ये पोस्टें इस तरह से हुआ था, वैसा ही पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने दिया है। तो देख सकते हो आप इन चीज़ों के बारे में, उसी तरह से ये पोस्टें आई हुई हैं। जब मैंने ये चीज़ें देखी कि 5 सिर्फ आपके कंपोनेंट रहने वाले हैं, और उसमें आपका एक जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, तो जीएनके से ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जनरल इंग्लिश होगी, कंपैरिजन होगा, कंप्रीहेंशन यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा। रीजनिंग आपको पूछी जा रही है इस बार 20 मार्क्स की, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो आपका 15 मार्क्स का है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो कि आपका 25 का। तो ये सेक्शन आपकी इजी टू मॉडरेट हो सकती है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको इजी टू मॉडरेट आपको ये देखने को मिल सकती है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये चीज़ें आपने अच्छे से करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जनरल नॉलेज अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, कंप्यूटर अच्छा है, बट बच्चों की ये जो सेक्शन है ना, ये दो वो कंपोनेंट है ना, जो कि 35 मार्क्स के हैं, ये आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके। देखिए, सबसे पहले आपका जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके वो 20 मार्क्स का है। और ये कुछ चीज़ें जो थी आपकी, आपने करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ओनली इंडिया की पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़नी है आपने, कुछ नहीं पढ़नी। कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, कौन सी कंट्री के साथ कर रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो इसके फिजिकल फीचर है, 6 फीचर्स हैं, वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। नॉर्थन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल कोस्टल लाइन वगैरह वगैरह, आइलैंड्स, वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। क्लाइमेट क्या है इंडिया का, क्रॉप्स क्या है, बस आपको एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इनमें से देखने को मिलेगा, एक या फिर दो या फिर नन क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको एक या फिर दो क्वेश्चन या तो फिर नन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसा करंट अफेयर से तो डेफिनेटली, अगर है तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से 2 से 3, इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में से भी क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। इंडिया का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका डेमोग्राफी, सेंसस, ई फीचर्स एंड फंक्शंस नहीं दिए हैं, बट आपको पढ़ने हैं। डेमोग्राफी से पिछली बार अगर मैं बात करूं, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। विटल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये चीज़ें आपने स्टैटिक्स में पढ़ी हुई हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, सॉरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंस रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। इसके साथ आपको डैम्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकॉनमी क्या है, इंडियन इकॉनमी, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज साइड, ठीक है। बाकी इंडिया की हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। और नया कंपोनेंट यहाँ टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हुआ है ये वाला, और इसमें से मैं आपको बता दूँ, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन मिनिमम, 2 मैक्सिमम 3, हो सकता है एक भी पूछ लिया, पर ऐसा नहीं है कि इसमें से नन की पॉसिबिलिटी होगी। नन नहीं है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा इसमें से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है।
बाकी देख सकते हो इंडिया में किस तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीटी, जीएसटी क्या होता है, बस टैक्सेस के बारे में पढ़ना है। आपने फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए टैक्स वाला पढ़ा था ना, बस वही ये चीज़ आपसे बोल रहा है, ठीक है। जेएनके यूटी के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के जैसे सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपको मेंशन किया था, ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जेएनके के बारे में पढ़ लो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी हो गई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, मनरेगा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह जो भी है, इसके रिलेटेड पंचायती राज एक्ट पूछा जाएगा, रूल्स भी पूछे जाएंगे उसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर पंचायत की जॉब है तो आपसे ये भी पूछे जाएंगे। अब इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, पंचायती राज एक्ट 1989 की बात कर रहा है या फिर 73rd या 74th अमेंडमेंट की बात कर रहा है, पर जल्द ही इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। बाकी यही होता है कि कुछ चीज़ें क्लियरिटी, अगर आप टॉपिक टोटल की बात करो तो 13 टॉपिक आपका टैक्सेशन तक कैरी करता है, और टोटल आपके 15 टॉपिक हैं, ठीक है। 15 कंपोनेंट है, यानी कि एक एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा। तो इनका ये मतलब है कि जेएनके यूटीसी से 5 क्वेश्चन उठाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसा ही देखने को मिल सकता है गाइस, ऐसा ही होगा। और मैं आपको बता दूं फाइनेंस अकाउंटेंट में भी ऐसा ही हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, हर एक कंपोनेंट को ज़्यादा इतना डीपली मत पढ़, इतना ज़्यादा उस पर फोकस मत करना, चीज़ों को टच करो, थोड़ा डीप में भी जाओ, बट ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप डेमोग्राफी सेंसिटिव फीचर्स पढ़ते रहो, ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज़ें पहले की पढ़ी हुई हैं। ये उन बच्चों के लिए आसानी है जिन्होंने पहले का, उनके लिए नया कंपोनेंट इंडियन इकॉनमी, दूसरा कंपोनेंट आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला तो जेकेपीएसआई में पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोटे मोटे की, तो सारा सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है जो जीके का है, ठीक है। किसको जो के सभी को सोच, अगर मैं बात करूँ, एक ये वाला आपका नहीं लिया इंडियन इकॉनमी, और आपके के लिए ये 2-3 कंपोनेंट आपके लिए नहीं है, बाकी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश आपका पूरा सेम जो है, ये आपका BLW जो 2015 में था, वही है आपकी इंग्लिश, ठीक है। टेंसेस हैं, नरेशन के रिलेटेड मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये बेसिक हैं, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको पूछा जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसका भी, इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें प्रोनाउंस जो भी अभी सिलेबस में है, सिनोनियम, टोनियम्स, पेयर्स ऑफ द वर्ड, रीअरेंजिंग जंबल, आइडम फ्रेजेस, यूजर प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, एरर स्पॉटिंग, इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, बहुत ईजी है स्पेलिंग वाले। मैं अब आपको यहाँ पे चीज़ें वो बताऊंगा कि स्टोक एक्सटेंड का सिलेबस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, स्टोक एक्सटेंड के में हम पढ़ रहे हैं सर, आपका ज्योग्राफी की बात करते हैं, पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँगा मैं। पहले ज्योग्राफी में हमें ये पढ़नी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसके बारे में भी, सेंसस के बारे में भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो पढ़ना है। बाकी हमें ये पढ़नी है, रिवर्स लेक्स पढ़ रहे हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, फ़िलहाल के लिए सर यही पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। बाकी और हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज वगैरह, वो चलो अलग से बात है। इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूँगा कि हम इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री आपकी एक ही है, तो बस ये वो ही हिस्ट्री है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो कंपोनेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस 1 या 2 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से, ज़्यादा वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछेगा। बाकी ये दूसरा कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट आपसे पूछा गया कल्चर ऑफ इंडिया, यही है स्टॉक एक्सटेंड का सिलेबस, इसमें आ गया, यस, ठीक है। उसके बाद करता है कि आपको 3 कंपोनेंट है आपको, सॉरी, उसके बाद आपको पूछा गया जेएनके का कल्चर, जेएनके की ज्योग्राफी पूछी गई है ना आपको, ये रहो जेएनके की ज्योग्राफी। और फिर आपको पूछी गई है जेएनके की हिस्ट्री, ये भी आ गई आपकी। उसके बाद कल्चर भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गई, ख़त्म। ये आ गया आपका हिस्ट्री में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया ना यहाँ तक क्लियर, कि पूरा सर हाँ यहाँ पे हो गया। अब मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको टेंसेस हैं, वहाँ पे वर्ब की फॉर्म में, मतलब वर्ब की आपको उस तरह से पढ़नी है। बाकी आपको क्या है, आर्टिकल्स हैं, एक फर्स्ट कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आपका आर्टिकल, तीसरा कंपोनेंट आपका रीडिंग, स्टॉक एक्सटेंड के साथ मैं मैच कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कैसे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। और 3, 4 और 5 इसी में इंक्लूड है, चौथा पाँचवा इसी में है। फिर उसके बाद आपको है यूसेस ऑफ प्रिपोजिशन, छः छः कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट आपके 7 9 है ना। एक आपका है टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, और मॉडल्स भी हैं, मॉडल्स नहीं है उसमें, सेंटेंसेस के बारे में है ना। बाकी देख सकते हो सिर्फ 1-2 कंपोनेंट का फ़र्क है, बाकी वही सिलेबस है जो आपका स्टॉक एक्सटेंड का है, देख सकते हो। इंग्लिश का भी हो गया, और आपका जीके का भी हो गया, ठीक है। अब चलिए
जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग पे चलिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सिलेबस नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपका स्पीड डिस्टेंस ये आपका उसी में आ जाएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग है थोड़ी आगे पीछे आपको पढ़ना पड़ सकती है, बाकी आप देख सकते हो। फिगरल एनालॉजी मैंने पढ़ाई हुई है, एनालॉजी सिर्फ एक ही है, ठीक है। बाकी तो देख सकते हो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सीमेंटिक एनालॉजी कौन सी होती है ये बोला गया है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ये सारी 6 के 6 टाइप मैंने एनालॉजी की पढ़ाई हुई है। फिगर की क्लासिफिकेशन करनी है, ये आपकी फिगर एनालॉजी की तरह ही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, बस मैं आपको बता दूँ ये स्टूडेंट को घुमाने फिराने के लिए ये सारा सिस्टम रचा गया है। ऐसा जाल कुछ भी नहीं है, ये इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, सिंपल सिंपल से टॉपिक पूछेंगे, जैसे आपको पेपर फोल्डिंग का हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के हो गए, फिगर पैटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन, बैंड डायग्राम पूछ सकता है। जो जेके एसएसबी के फेवरेट टॉपिक आजकल चल रहे हैं ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग में, मेंटल रीजनिंग में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो ही चीज़ें पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ये कि जो है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, ये जो होती है ना फिगर वाली सारी उसी में आती हैं, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग अपनी, जिसमें बच्चों को मैं लेके आऊँगा। नंबर सीरीज़ हमने कर दिया, लेटर के सीमेंटिंग सीरीज़ क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, स्पीड डिस्टेंस हमारा हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, सीमेंटिंग एनालॉजी क्या होती है, और मैं आपको बता दूं इनके आपको अब सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करने जाएंगे हम जल्दी ही, सेक्शन टेस्ट, ठीक है। इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करो, क्योंकि सिलेबस बहुत, अब बच्चे बोल रहे हैं वास्ट सिलेबस है, दोस्तों वास्ट सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ आपको इंक्लूड करके दिया गया है, ऐसा अभी आपको लग रहा है। होल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, आपको लगता है कि फ्रैक्शन डेसिमल इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन के एग्जाम में कोई पूछेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं, क्या पता आपसे पूछ लिया डेसिमल क्या होगा, फ्रैक्शन, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई है परसेंटेज के टाइम पे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन बन सकता है, डिस्काउंट के रिलेटेड, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्केयर रूट्स क्या होते हैं, इससे हम स्टार्ट करेंगे अब स्केयर रूट से मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमने भी यहाँ पे मोस्टली जो टॉपिक है वो कवर कर दिए हैं, आपको पता ही है। अब मैं आपके स्टॉक एक्सटेंड के पे जो मैथमेटिक्स है उसमें सिलेबस क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन है दूसरा, पहला परसेंटेज 2, और आपका आ गया एवरेज 3, 4, और ये इसी के साथ है 4, और क्या था हमारा 4 मेंसुरेशन था ना, मेंसुरेशन आपका देख सकते हो कि था यहाँ पे ये चीज़ें, मेंसुरेशन का आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों, मैथमेटिक्स आपको सिर्फ 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का ही मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। और यही सेक्शन आपकी डिसाइड करेगी नंबर, ठीक है। बाकी कंप्यूटर आपका 25 मार्क्स का होगा, तो इसमें आपके मैं आपको बता दूँ शॉर्टकट की भी पूछेगा, फुल फॉर्म भी पूछेगा, याद रखना ये आपका कोई 20 नंबर का नहीं है, या फिर आपका 15 नंबर का कंप्यूटर नहीं है, ना फिर 10 नंबर का है जिसमें हार्डली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्कोरिंग सेक्शन है, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो इसको, चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड का होना चाहिए, एक्सेल का, एम एस एक्सेस का, एम एस पावर पॉइंट का, और पी डी एफ, इंटरनेट और ईमेल, ये फेवरेट ये मैंने कल ही अभी एक्सपेक्टेड सिलेबस में चीज़ें मेंशन की थी कि आपको अगर पढ़ना है तो ये चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये था फ़िलहाल के लिए इनका सिलेबस। अब क्लासेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है, देखिए हम करेंगे स्टार्ट रीजनिंग से। रीजनिंग से हम कैसे चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन विद कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं उस तरह से हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हमारी रहती हैं उस तरह से करेंगे, और बाकी के जो सिलेबस है उसको भी हम करेंगे जल्दी ही। बाकी जो आपको पता ही है जीके जो है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बच्चे पढ़ चुके हैं, पुरानी चीज़ें हैं घिसी पिटी हैं, बाकी उस पर हम सेक्शन टेस्ट ही कंडक्ट करेंगे। अब बात आती है कि सर हमें एक दो कंपोनेंट हमारा रह गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब आती है कि इंडियन इकॉनमी क्या है। इंडियन इकॉनमी अगर मैं देखा जाए तो दोस्तों इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आने की संभावना है, एक या फिर दो, ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें से। इसमें आपने वो ही इंडियन इकॉनमी पढ़नी है, इसमें आप पढ़ सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती हैं, और आपकी फ़िलहाल के लिए तो यही होती हैं, ठीक है। इंडियन इकॉनमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंडिया की इकॉनमी कैसे चल रही है, मिनरल रिसोर्सेज पढ़ सकते हो आप इसमें, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं इसमें से, इसकी ज़्यादा डीप मत जाना इसमें, क्योंकि आप एक नंबर के लिए जितना आप इस पर तड़फोगे उतना आप रीजनिंग में मेहनत कर सकते हो दोस्तों।
अब अगर आप देख सकते हो 100 मार्क्स का है, तो खुद मैं ये नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ इतना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें फालतू बेकार की बातें होंगी अभी मैं हलामी करना। और एग्ज़ाम इसका मे बी OMR ही होगा। और आज अगर सिलेबस आया तो आपको जून का महीना भी मिल सकता है इसमें, जुलाई भी मिल सकता है, और आपको अगस्त भी मिल सकता है, और आपका इन तीनों मंथ की मैं गारंटी लेता हूँ कि मिल सकता है। बाकी सितंबर में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, अगर JK SSB इसका जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, बोल देती है जुलाई में एग्ज़ाम है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बोर्ड माना जाएगा JK SSB। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस आपकी उस JK PSI का सिलेबस इससे अच्छा था, 100 गुना अच्छा था। मैं ये बात बोलूँगा, इसमें ना साइंस है। आपकी क्या राय है सिलेबस के अकॉर्डिंग? मुझे सिर्फ ना, मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ GK सेक्शन इसका अच्छा लगा है। बाकी उसमें कुछ कंपोनेंट हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये 20 नंबर का इतनी लेंथ नहीं मैटर करती। इंग्लिश बेटर है। रीजनिंग की में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं, बट फिर भी ठीक है। बट मैथमेटिक्स में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। गाइस, ये मेरी राय है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करें।